नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर बंद रखा। बैंकिंग कारोबार खंडवा में भी देखने को मिला हड़ताल का व्यापक असर। खंडवा में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंकर्स द्वारा एक दिवसीय हड़ताल की गई, जिसमें मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज यूनियन के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने कहा कि करीब 4 लाख बैंक कर्मचारियों की हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में कारोबारी सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लेने वाला नया श्रम कानून पारित किया गया है। यह कानून पूरी तरह कॉरपोरेट के हितों का है। इस प्रक्रिया में 75% कर्मचारियों ने नए प्रावधान के तहत कानूनी संरक्षण छीनकर उन्हें श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉइज यूनियन खंडवा यूनिट के अध्यक्ष कॉमरेड BC गांधी ने बताया कि वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर भारत के नाम पर निजीकरण के अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रही है और इसका सहारा लेकर अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजीकरण कर रही है, जिसमें बैंकिंग भी शामिल है। कॉमरेड अरुण त्रिपाठी MPVA के KEC मेंबर ने कहा, AIBEA भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़कर ज्यादातर बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है। AIBEA ने बयान में कहा कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कॉमरेड संतोष शर्मा ने कहा कि देश भर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख 10 संघ श्रमिकों के साझा मंच की केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी, किसान विरोधी नीति के खिलाफ बुलाई गई। देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग उद्योगपति भी शामिल है। कॉमरेड विनय नेगी MPBEA के अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा समय में देश में सभी राज्यों में 100 से ज्यादा ग्रामीण बैंक हैं। इनकी कुल संख्या 43 है। इसमें लगभग 21,000 शाखाओं के 1 लाख अधिकारी और सभी तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं। प्रदर्शन में AIBEA और AIBO के सभी कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। कॉमरेड सुमित पवार, दिलीप सहानी, जयगुआर सिंह चंदेल, कृष्णा बचनिया, राकेश कनाडे, प्रशांत चतुर्वेदी, कॉमरेड तिवारी, कॉमरेड सुनीता जैन, प्रियंका चौहान, परख झाबर, प्रतीक मालवीय, प्रशांत गुप्ता, सत्या श्रीवास्तव, मनोज पाटिल, सुनील श्रीवास्तव, मोनिश सैन, नितिन चाबरे इत्यादि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद 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 PBO जिंदाबाद 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 PBO जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमें सफलता भी मिल रही है और कहीं न कहीं हमारे विचारधाराएं हमारी बदलती जा रही है। आइए हम जोड़ते हैं बैंक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं प्रमोद चतुर्वेदी से, उनसे ही बात करते हैं कि आज जो हड़ताल रूपी इन्होंने ये धरना आंदोलन किया है किस तारतम्य में किया है, उनसे ही पूछते हैं। जी बताएं। आज देश के अंदर लगभग 25-27 करोड़ कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं। ये केवल बैंक की अकेले की हड़ताल नहीं है, कई संस्थाएं हैं और कई यूनियन हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके जो मेंबर्स हैं वो सब आज हड़ताल पर हैं। आज मजदूर हड़ताल पर है, आज इनकम टैक्स वाला हड़ताल पे है, आज बैंक वाले हड़ताल पे हैं, डॉक्स वाले हड़ताल पे हैं। इस तरह देश के अंदर ये आज लगभग 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हड़ताल पे हैं। और यदि सही मायनों में मैं बोलूँ आपको तो ये आज विश्व की सबसे बड़ी हड़ताल है आज के दिन जो हो रही है। इतने लोगों ने हड़ताल एक दिन में कभी नहीं की होगी जितनी आज कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारे मुद्दे हैं वो ये है कि सरकार की जो श्रम विरोधी, जन विरोधी और किसान विरोधी जो भी नीतियाँ अभी चल रही हैं या वो इम्पोज कर रहे हैं उनको, हम उनका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि जितनी भी नीतियाँ सरकार बना रही है वो श्रम विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं
और एक आम आदमी के भी विरोध की नीतियां हैं जितनी भी हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज जो जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है देश के अंदर, आप देख रहे हैं, इसके भी हम खिलाफ हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये विरोध कर रहे हैं। जितनी भी सरकार की जितने भी हमारे बैंक हैं या जितने भी हमारी जो नवरत्न कंपनियां हैं या जो दूसरे हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको बेचने की पूरी तैयारी चल रही है या जिनको बेचा जा रहा है टुकड़ों में, उसको हम उसका विरोध करते हैं हम। और ये कंपनियां असली में ऐसी नहीं है कि जो लॉस में चल रही है। ये सारी कंपनियां फ़ायदे दे रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का परिवार चलता है इसके अंदर। परंतु सरकार की ऐसी नीतियों के कारण, जन विरोधी या श्रम विरोधी और आम जनता विरोधी जो नीतियां चल रही हैं, उस कारण से हमारी जितने भी संस्थाएं हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सरकारी या सरकार से एडेड जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बेचने की पूरी तैयारी है, जो हम उसका घोर विरोध करते हैं। तीसरा हमारा एक ये कहना है कि जितने भी बैंकों से बड़े बड़े कॉरपोरेशन लोन लिया, जो कि लगभग 11-12 लाख कि जो पेंशन की जो नई स्कीम है, उससे हमारे आगे जो कर्मचारी जो रिटायर होंगे तो उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमारे कर्मचारियों को नुकसान है। तो इसमें हमारी जो डिमांड है कि जो पुरानी जो पेंशन की स्कीम थी उसी को लागू किया जाए उससे, क्योंकि ये एक सामाजिक सुरक्षा है। एक कम से कम उसमें श्योरिटी रहती है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ये एक निश्चित राशि जरूर मिलेगी। लेकिन जो नई स्कीम है, इसमें राशि का कहीं भी कोई श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि माइनस हो जाए। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर बैंक एम्प्लॉय द्वारा अपनी मांगों को मनाने के लिए हड़ताल की जा रही है, और ये देशव्यापी हड़ताल खबर समझने के लिए सर लाउड एंड सर आज आप एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है और किस विषय पर आप यहाँ पर एकत्रित हुए? ये आज की जो स्ट्राइक है, जो इंडिया के जितने भी ऑल इंडिया के सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है उनने, और जो इंडिविजुअल फेडरेशंस वगैरह जो हैं, जैसे कि हमारी बैंक की ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है, इन्होंने ये आज की स्ट्राइक का कॉल दिया है, जिसमें इनकी सभी ट्रेड यूनियनों की एक अलग अलग मांगों को मिलाकर, जिसमें एक जनरल मांगे भी बहुत सी हैं। इसके अंदर की एक मेन जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट में जो बहुत बदलाव कर रही है गवर्नमेंट, जिससे जो आज वर्षों से लड़कर लेबर क्लास ने जिन एक्ट को अपने फेवर में किया है, अपने साथ लागू किया है, जो कि लेबर और हमारे जो कर्मचारियों के हित में है, उनको गवर्नमेंट धीरे धीरे सब पलटाती जा रही है, और जो पूंजीपति लोग हैं उनके फेवर में करती चली जा रही है, और जो हमने अधिकार पाए थे उस अधिकारों को हमसे गवर्नमेंट छीन रही है। दूसरा हमारा जो मेन जो है हमारे बैंकिंग के अंदर और वैसे भी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी गवर्नमेंट ने जो नई पेंशन स्कीम लागू की है उसके हम लोग बहुत खिलाफ हैं। उससे हम कर्मचारियों को बहुत नुकसान होगा, और आगे चल के हमको शायद हो सकता है कि हमको राशि नहीं के समान या मिले भी ना। हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी जो स्थिति है, जो पुरानी पेंशन जो है, उसको ही लागू किया जाए। शुभ परिचित है आपका? मैं वीसी गांधी, चेयरमैन मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यूनिट खंडवा। प्रमोद चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और सचिव मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन खंडवा जी, आपके मूलभूत जो मांगे हैं अभी क्या है? और देखिए, सबसे मूल बात तो यह है, मुख्य मांग जो है वो तो सरकार की जो जन विरोधी और श्रम विरोधी नीतियां बन रही हैं या किसान विरोधी जो नीतियां बन रही हैं, उसके हम खिलाफ हैं। और यह केवल हमारा मुद्दा नहीं है, ये आज जो 25-27 करोड़ लोग स्ट्राइक पे हैं उन सबका ये मुद्दा है। मनरेगा की जो स्कीम है उसमें जो बदलाव किया गया, हम उसका विरोध करते हैं। बल्कि हमारा कहना है उसको और अच्छा किया जाए, उसको ज़्यादा प्रचारित करके, और उसमें ज़्यादा सुविधाएं मनरेगा के अंदर एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अभी जैसा कि आपने देखा था, कोविड के अंदर जो लोगों ने अपने अपने घर जो गए थे, उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग रास्ते में भूखे मरे, कई लोगों को बहुत तरह का नुकसान हुआ। हमारा ये कहना है उसको सरकार 1-1 हज़ार रुपये दे रही है। हमारी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है AITUC, उसकी जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड सुरजीत कौर, उन्होंने ये मांग करी है सारे लोगों की तरफ से कि एक एक गरीब व्यक्ति को कम से कम 7,500 रुपये मिलना चाहिए।
चाहे फिर वो किसान हो, चाहे वो सर जैसा आपने अपनी मूल जो मांगे प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन बैंकों का करने का काम शुरू कर दिया है, हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा ये कहना है कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो बैंक है, वो कोई नुकसान वाली बैंक नहीं है। हम लोग सब फायदा दे रहे हैं। एक समय था जब हमारे एक बैंक जो 4-5 हज़ार करोड़ रुपए देता था साल भर, परंतु आज बैंक सरकार की नीतियों के कारण से उनका प्रॉफिट कम हुआ है। हमको पूरी काम करने में छूट दी जाए ताकि हम इसको और ज़्यादा प्रॉफिट। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि जो अभी अगर आपकी मांगें नहीं पूरी की जाती है या मांगे माने नहीं जाती है, तो आपका आगे का आगामी क्या? देखिए, यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगें नहीं मानती है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरे देश भर के जितने मजदूर हैं सब हैं, तो यदि नहीं मानेगी तो अगला आंदोलन इससे भी ज़्यादा उग्र होगा। ये एक टोकन स्ट्राइक है, एक दिन की स्ट्राइक है। उसके बाद हो सकता है कि किसान और जितने मजदूर हैं वो सब मिलकर और इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्ट्राइक करें। खंडवा से समय जगत के लिए कैमरामैन शुभम लाड़ के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.